हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में। तो आज हम सीखने वाले हैं सिलेक्शन। तो फोटोशॉप में सिलेक्शन यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है और यहाँ पे सीखना कौन सा टूल बेस्ट काम करेगा इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। और फोटोशॉप में इस टूल को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कौन सा टूल किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पे यूज़ होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक सिलेक्शन टूल के बारे में बताने वाला हूँ और जो मैं आपको ये टूल बताऊँगा आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो फोटोशॉप में और उससे आप कोई भी काम कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सिलेक्शन क्यों यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि हम कोई भी दो इमेज को कंबाइन कर सकें या फिर हम कोई भी एरिया को सेलेक्ट करके उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी पार्ट को जो हम सेलेक्ट किए हैं उसको पर्टिकुलरली सिर्फ उसी एरिया को ही हम केवल एडजस्टमेंट कर सकें या फिर उसमें कोई भी इफेक्ट यूज़ करें या फिर कोई भी टूल्स यूज़ करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब के लिए आपको सिलेक्शन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ एक एग्जांपल से। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास एक इमेज है, तो कैसे आप यहाँ पे सिलेक्शन बना के उस पर्टिकुलर एरिया पे आप एडजस्टमेंट यूज़ कर सकते हो या फिर आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे अगर फोकस करूँ तो अब आपका मेन फोकस इस इमेज में जा रहा है बोर्ड पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेन बोर्ड पे ही काम करने वाले हैं। तो इस इमेज में मैं ये करूँगा कि जो हमारा बोर्ड का पोर्शन है उसको मैं कलरफुल रखूँगा। यानी जो हमारा जो बोर्ड है सिर्फ वो एरिया हमारा कलरफुल रहेगा और जो जो बाकी एरिया वो हमारा ब्लैक एंड वाइट होगा। तो शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले फोटोशॉप को बताना पड़ेगा कि हमें कौन से पार्ट को आइसोलेट करना है या फिर कौन से पार्ट को हमें ब्लैक एंड वाइट करना है या फिर हमें कौन से पार्ट को कलर करना है। तो ये काम शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे मूव टूल है उसके नीचे आपको यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है और दूसरा हमारा एलिप्स मार्केट टूल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल को यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लूँगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो टूल सेलेक्ट करेंगे जिससे कि हम यहाँ पे सिलेक्शन बना सके और वहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर सकें। तो आप देख पा रहे हो हमारे पास मूव टूल के नीचे एक ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ आप देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन खुल जाए, जैसे कि रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, दूसरा एलिप्स मार्केट टूल या फिर आप सिंगल रॉ या फिर सिंगल कॉलम भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले वाले टूल को यूज़ करूँगा या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो जो कि है यम। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ एम। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे मार्केट टूल सेलेक्ट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक और ड्रैग करता हूँ बोर्ड पे, तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे बोर्ड का सिलेक्शन बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे एरिया डिफाइन कर जाऊँ कि कौन सा पार्ट हमारा ब्लैक एंड वाइट होगा और कौन सा पार्ट हमारा कलरफुल रहेगा। अगर आपको लगता है कि जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया है वो सही नहीं है तो आप उसको डीसेलेक्ट कर सकते हो, यानी इस सिलेक्शन को हटा सकते हो। तो यहाँ पे हटाने के लिए आप यहाँ पे जाओगे टूल में, तो आप यहाँ पे जाओगे सिलेक्शन, फिर आप यहाँ पे देख रहे हो दूसरा ऑप्शन डीसेलेक्ट। अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया, अब यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो जो कि है Ctrl+D। तो आप देख रहे हो वो हमारा एरिया डीसेलेक्ट हो गया। जैसे कि आप देख पा रहे हो अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ Ctrl+D, तो ये हमारा डीसेलेक्ट हो गया है। अगर आपको लगता है आपको यहाँ पे पूरी इमेज को सेलेक्ट करना है, यानी आपको पूरा एरिया सेलेक्ट करना है, या फिर आप तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे डीसेलेक्ट करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे इमीडिएट सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाओगे सिलेक्शन और यहाँ पे क्लिक करोगे आप ए। तो आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ Ctrl+A, तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे पूरा सेलेक्ट हो गया है। या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो जो कि है Ctrl+A। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा सारा इमेज सेलेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे डीसेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया है, अगर आपको लगता है कि आपको ये एरिया छोड़ के आपको बाकी का एरिया चाहिए तो आप इसको अपने सिलेक्शन को इन्वर्ट भी कर सकते हो। तो अपने सिलेक्शन को इन्वर्ट करने के लिए आपको फिर से वहीं पे जाना पड़ेगा सिलेक्शन पे, और आप देख पा रहे हो अगर आप नीचे आते हो तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इन्वर्ट। आप देख पा रहे हो जो हमारा जो सिलेक्शन है वो इन्वर्स हो गया। या फिर आप, अगर मैं इसको यहाँ पे अंडू करता हूँ और अब हम यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं जो कि है Ctrl+Shift+I। आप देख पा जो हमारा सिलेक्शन है वो इन्वर्ट हो गया है। तो पहले जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया था नॉर्मल से, जो कि हमारे यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट हुआ था, अब मैं यहाँ पे इन्वर्ट करके अब मैं सिर्फ बोर्ड को छोड़ के हम सिर्फ बाकी एरिया को ही सेलेक्ट किए हैं। अगर आपको पता करना है कि आपको कौन सा सिलेक्शन हुआ है तो आप देख पा रहे हो जो आपका एरिया होगा वो हमेशा पूरा कवर होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारा ये एरिया पूरा कवर है और प्लस हमारा ये एरिया कवर है। तो आप समझ पा रहे हो जो हमारा ये वाला एरिया कवर है, ना कि हमारा ये वाला एरिया। अगर सिर्फ ये वाला होता सिलेक्शन तो हमारा सिर्फ इन्वर्ट का ही सिलेक्शन को मानते हैं, ना कि हम बाहर को, क्योंकि हमारा यहाँ पे बाहर भी सेलेक्ट है तो
तब हम समझेंगे जो हमारा यहाँ बाहर का इमेज है वो सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे एक और तरीका है कि आप अपने सिलेक्शन को पहचान सकते हो कि कौन सा एरिया सेलेक्ट है और कौन सा एरिया डिसेलेक्ट है, ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास टूल है जिसका नाम है क्विक मास्क। अगर आप यहाँ पे देखते हो जो हमारा यहाँ पे इमेज सेलेक्ट होता है उसके नीचे एक ऑप्शन है क्विक मास्क का। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो जो हमारा एरिया सेलेक्ट नहीं है वो हमारा रेड हो चुका है। या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो जो कि क्यू। अगर मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ तो देख पा रहा हूँ ये हमारा क्विक मास्क अभी हट चुका है। अगर मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये हमारा एरिया रेड हो चुका है, जो हमारा एरिया सेलेक्ट नहीं है। तो अगर आपको लगता है जो आप यहाँ पे क्विक मास्क यूज़ कर रहे हो, अगर आपको वो उस एरिया सेलेक्ट करना है जो आपका सिलेक्शन बना है, ना कि जो आपका इन्वर्ट है, जो आपका एरिया नहीं सेलेक्ट है वो रेड दिखा रहा है, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो कि जो आपने एरिया सेलेक्ट किया हो सिर्फ वही एरिया आपको रेड दिखे, या फिर आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हो तो आप देख पा रहे हो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सेलेक्टेड एरिया करता हूँ तो आप देख पा, अगर मैं इसको ओके करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन बनाया है, यानी जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया एरिया की, सिर्फ वही एरिया हमारा रेड है, ना कि जो हमने डिसेलेक्ट किया वो एरिया रेड नहीं है। अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से देख पा रहे हो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ, अब देख पा रहे हो यहाँ पे हम अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे अपना ओपेसिटी भी दे सकते हैं, जैसे कि 20, 30 या हम कुछ भी दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो हम यहाँ से ओपेसिटी या फिर अपने कलर को भी चेंज कर सकते हैं क्विक मार्क्स में। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा बोर्ड को छोड़ के सारे एरिया सेलेक्ट हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे इमेज और फिर हम जाएंगे एडजस्टमेंट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। अब देख पा रहे हो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैक एंड वाइट। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है वो हमारा ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, एक्सेप्ट बोर्ड को छोड़ के। अब देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो गया। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ताकि आप अपने इमेज को कंट्रोल कर सकते हो ब्लैक एंड वाइट में, या फिर आप अपने इमेज को टिंट भी कर सकते हो। टिंट आप देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है वो हमारा येलोइश फॉर्म में हो चुका है, या फिर आप जो आपका टिंट कलर है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर आपको या फिर कूल कलर करना है तो आप देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है वो कूल हो गया है, या फिर इसको डार्क करना है तो आप उसको डार्क भी कर सकते हो, या फिर उसको लाइट करना है तो आप उसको लाइट भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसे आपकी नीड हो। या फिर आप यहाँ पे टिंट हटा सकते हो। अगर आप यहाँ पे फिर से क्लिक करोगे तो आपका फिर से यहाँ पे टिंट ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से अपने कलर को चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो रेडिश हो गया, आप इसको डार्क रेड कर सकते हो, या फिर आप इसको लाइट रेड भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और जो आपका इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट भी रहेगा और हमारा यहाँ पे टिंट भी रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। तो हम उसको ब्लैक एंड वाइट भी नहीं बोलेंगे, उसको हम मोनोक्रोमिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं अगर हम यहाँ पे टिंट को यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया सिलेक्शन का। तो जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन करके हमने यहाँ पे कलर अप्लाई किया है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे पास ये आता है कि जो आप यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट को अप्लाई करते हो तो वो आपके इमेज पे हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप उसको बाद में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कोई और नीड है, जैसे कि आपको ब्लैक एंड वाइट करना है, जैसे कि अभी ये हमारा रेडिश में है, या फिर आप उसको कूल करना चाहते हो, या फिर आपको कोई और चेंजेस करना है, तो आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, यानी जो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट, ये वाला एडजस्टमेंट आप यहाँ पे अप्लाई करो, वो हमारा इमेज पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है। समझ पा रहे हो आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं हमारे पास ओरिजिनल इमेज है तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो, तो हमें वैसे नहीं करना है। हमें सिर्फ एक ही इमेज को बार बार यूज़ करना है ताकि हम अपने काम को बहुत ही ईजी रखें, और हम यहाँ पे शॉर्टकट भी सीखें कि हम अपने कैसे अपने इमेज को सेव भी करें और अपने वहाँ पे एडजस्टमेंट को अप्लाई भी करें, या फिर हम कोई भी चीज़ उस पर अप्लाई करें और हमारा इमेज वो प्रिजर्व रहे। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे आप अंडू भी अप्लाई कर सकते हो, तो अंडू आप तब तक यूज़ कर सकते हो जब तक आप अपने इमेज को सेव करके क्लोज ना कर दो। अगर आप अपने इमेज को सेव करके क्लोज कर देते हो, अब फिर आप उसको खोल के फिर आप उसको अंडू करते हो, तो वो आपका इमेज अंडू नहीं होगा। वो आपकी इमेज सिर्फ ऐसे ही खुलेगी, ना कि आपकी, अगर आप उसको अंडू करोगे तो वो अंडू नहीं होगी और ना ही वो ओरिजिनल इमेज में आ जाएगी। तो अभी आपको यहाँ पे वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप अपने इमेज को नॉन डिस्ट्रक्टिव कैसे बना सकते हैं और यहाँ पे आप अपने एडजस्टमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सिलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिलेक्शन को बहुत ही ईजी वे में यूज़ किए थे। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि आप यहाँ पे सिलेक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको अंडू करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे डीसेलेक्ट करता हूँ। तो जब आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो,
आप या कोई भी टूल से आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दूसरा बताने वाला हूँ। जैसे कि पहला हमारा रेक्टेंगुलर था और हमारा यहाँ पे था दूसरा एलिप्स। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बना दिया, देख पा रहे हो आप, ये हमने यहाँ पे सिलेक्शन बना दिया है। तो आप सोच रहे हो जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है वो आप सही नहीं है या फिर आप उसको कहीं और बनाना चाहते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पहले डिसेलेक्ट करो फिर आप उसको नया क्रिएट करो। तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है आप उसको मूव भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे गलती से ये हमने सिलेक्शन बना दिया तो आप इसको मूव भी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन बना दिया हम उसको मूव भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो हम इसको मूव भी कर सकते हैं बहुत ही ईजी। अगर आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन यहाँ चाहिए या फिर आपको कहीं और चाहिए तो आप अपने सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं, ना कि आपको बार बार क्रिएट करना पड़े। जैसे कि आपने यहाँ पे एक क्रिएट किया फिर आप उसको डिसेलेक्ट किए फिर आप उसको क्रिएट किए या फिर आपने फिर क्रिएट किया या फिर उसको यहाँ पे क्रिएट किया, ना ही आप उसको डिसेलेक्ट ना करें, आप उसको मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ आप उसको मूव भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है तो आप सोचोगे उसको मैं तो मूव कर सकता हूँ पर मुझे ये बड़ा करना है, तो आप सोचोगे कि मैं फिर से इसको डिसेलेक्ट करके फिर से मैं इसको बड़ा कर दूँगा। तो आप देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया वो फिर से बड़ा हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि वो छोटा हो जाए तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि फिर से मैं उसको डिसेलेक्ट करके फिर से सिलेक्शन बनाऊँ, नहीं। तो अब हम क्या करें, हम अपने सिलेक्शन को उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्शन और आप देख पा रहे हो हमारे पास नीचे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके सिलेक्शन को छोटा भी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो अगर आपको लगता है आपको यहाँ तक रखना है और फिर आपको छोटा रखना है तो आप यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो जो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किए हैं आप उसको मूव भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो आप उसको मूव भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है जो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है वो सही है तो आप यहाँ पे कंफर्म भी कर सकते हो। उसके बाद भी आप यहाँ पे अपने सिलेक्शन को मूव कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि आपने जो यहाँ पे सिलेक्शन बनाया है, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए, ना कि आप उसको फिर से यहाँ पे क्रिएट करके, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना कि आपको यहाँ पे क्रिएट करके आपको उसी सिलेक्शन में चाहिए। जैसे कि आपका जो यहाँ पे आपने यहाँ पे मार्क्यू टूल बना लिया है, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे एक और सिलेक्शन चाहिए, अगर आप यहाँ पे फिर से क्रिएट करते हो तो आप यहाँ देख पा रहे हो जो आपका पुराना सिलेक्शन है वो गायब हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया हमें यहाँ पे फिर से क्रिएट करना है, तो आप देख पा रहे हो जो हमारा पुराना सिलेक्शन है वो गायब हो गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन बार पे हमारे पास और भी ऑप्शन है। जैसे कि हमारे देख पा रहे हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोई और सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे एक्सपेंड होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड का ऑप्शन है। देख पा रहे हो हम यहाँ से अपने सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, सबसे पहले मैं इसको डिसेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे, अगर मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ, मान लीजिए आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया, आप इसको मूव भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको ये सिलेक्शन आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप मूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करके आप अपने सिलेक्शन को मूव कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और फिर से आप अपनी स्पेस बार को छोड़ के आप फिर से अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर आपको लगता है यहाँ पर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करके आप इसको यहाँ पे ला के और फिर से उसको छोड़ के आप फिर से अपने सिलेक्शन पे काम कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और फिर से यहाँ पे आप सिलेक्शन को छोड़ के और अपने यहाँ पे मूव भी कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन बढ़ाना है, अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करके अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो। अभी मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन को एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, जो कि है शिफ्ट। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन आ गया। अब हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाते हैं, अब देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन बन रहा है। तो अब देख पा रहे हो ये हमारा नॉर्मल है। अगर मैं यहाँ पे एक और सिलेक्शन बनाता हूँ तो वो गायब हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है। अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन एक्सपेंड होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, अब देख पा रहे हो हमारा इस पे आ जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे शिफ्ट छोड़ता हूँ अब देख पा रहे हो ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये हमारा ऐड का ऑप्शन आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ बिना गए, और आप इसको मूव भी कर सकते हो अपने एडेड सिलेक्शन को। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर देता हूँ। और हम यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे भी जाते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो वो सेपरेट का है। अगर मैं यहाँ पे जो हमने आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे डिसेलेक्ट कर रहा,
आप देख पा रहे हो हम अपने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ और मैं यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करता हूँ, आप देख पा रहे हो ये हमारा डीसेलेक्ट हो रहा है। तो ये हमारा शॉर्टकट की है ऑल्ट, जो हमारे सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करता है। आप देख पा रहे हो मैं कितना ईजिली यहाँ पे डीसेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे हम डीसेलेक्ट को यूज़ करेंगे। पर जैसे ही हम यहाँ पे ऑल्ट छोड़ते हैं तो ये हमारा फिर से नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को प्रेस करना है और ये डीसेलेक्ट होता जाएगा। तो मैं यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो अब हम यहाँ पे चौथा ऑप्शन को यूज़ करेंगे जो कि है इंटरसेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे डीसेलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्शन बनाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फोर्थ सिलेक्शन जो कि है इंटरसेक्ट। अब मैं यहाँ पे अगर फिर से कोई सिलेक्शन बनाता हूँ, अगर मैं जो सिलेक्शन बना रहा हूँ जो हमारा बीच का सिलेक्शन है, यानी जो इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो हमारा सर्कल है वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जो एरिया हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है वो एरिया प्रिजर्व रहेगा और बाकी एरिया हमारा डिसेलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा एरिया बाकी का डिसेलेक्ट हो गया। जैसे कि अभी मैं फिर से बताता हूँ, अब देख पा रहे हो तो जो एरिया मेरे सर्कल के अंदर आ रहा है वो एरिया सेलेक्ट रहेगा, बाकी एरिया डीसेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप अपने जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा है वो एरिया प्रिजर्व रहेगा, बाकी एरिया आपका चला जाएगा। आप देख पा रहे हो मैं कितना इजीली अपने फालतू एरिया को हटा सकता हूँ। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे वेक्टर में सीखा था कि कैसे अपने शेप को मेंटेन कर सकते हो, वैसे ही अपने सिलेक्शन को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो मेरा यहाँ पे एलिप्स क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा सिलेक्शन, तो आप देख पा रहे हो हमारा जो सिलेक्शन है वो हमेशा सर्कल क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ देता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे एक परफेक्ट सर्कल बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना रहा हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो और मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ने से पहले अगर मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ तो हमारा शेप ख़राब हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट छोड़ा तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन ख़राब हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे अपने क्लिक को रिलीज़ करना है, फिर अपने की को रिलीज़ करना है ताकि हमारा जो सर्कल है वो परफेक्ट बने। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ क्लिक करके और फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करता हूँ, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लिक को रिलीज़ करना है, फिर अपने शिफ्ट को रिलीज़ करना है ताकि जो हमारा सिलेक्शन है वो हमारा परफेक्ट सर्कल बने। या फिर अगर यहाँ पे आप रेक्टेंगल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि ये देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा परफेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक छोड़ता हूँ फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट छोड़ता हूँ, आप देख पा रहे हो जो हमारा सिलेक्शन है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो अब हम चलते हैं दूसरे इमेज पे और मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आप अपने सिलेक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे जो ये एरिया है वो एलिप्स है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिप्स है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे टूल यूज़ करेंगे जो कि हमारा है एलिप्स टूल। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्शन बनाएंगे। तो अभी के लिए आप देख पा रहे हो जो हमारा सिलेक्शन बना वो सही नहीं बना। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे टूल भी यूज़ कर सकते हो जो कि है ट्रांसफॉर्म का। अब हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्शन, फिर हम यहाँ जाएंगे ट्रांसफॉर्म। तो अब हम अपने सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हम अपने सिलेक्शन को कितना इजीली ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। आप देख पा रहे हो हम अपने सिलेक्शन को कितना इजीली क्रिएट कर दिए इस इमेज के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे कमिट भी कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पे ये एरिया सेलेक्ट करना है। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ इमेज है वो रेक्टेंगल है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि हम जो यहाँ पे सिलेक्शन बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक सिलेक्शन के बाद हम यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन भी क्रिएट करने जा रहे हैं। और आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है वो हमारा एक ही सेलेक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर क्रिएट करता हूँ, और तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ तो जो हमारा इमेज, तो हमारा जो पुराना रेक्टेंगल है वो, तो जो हमारा पुराना सिलेक्शन है वो गायब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐड पे जाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो हम यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन क्रिएट कर दिए। अब हम यहाँ पे तीसरा सिलेक्शन भी क्रिएट कर दिए। अगर आप यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं करते तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलेक्शन बना पाते हैं, ना कि आप यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन को
बना पाते। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है हमारा यहाँ पे सिलेक्शन बन चुका है। अगर हम यहाँ पे मूव टूल यूज़ करते हैं और अपने इमेज को मूव करते हैं तो आप देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है वो कट होके मूव हो जा रहा है कहीं भी। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा इमेज है वो मूव हो जा रहा है कहीं भी, या फिर जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया अपने इमेज को वो अपने इमेज को ड्रैग करके कहीं और भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो आप इसको यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप अपने सिलेक्शन को वैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको ओरिजिनल एरिया में रख देता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन है मैं उसको यानी जो हमारा ये एरिया मैं इसको यहाँ पे स्केल करने वाला हूँ। तो अपने इमेज को स्केल करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे एडिट और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म। तो आप देख पा रहे हो पहले मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब हम यहाँ पे अपने सिलेक्शन को स्केल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हो, अगर आप यहाँ पे अपने इमेज को स्केल करोगे तो ये रिसाइज जाएगा और अपने एक्चुअल शेप को ये ख़राब कर देगा। अगर आप यहाँ पे शिफ्ट यूज़ करते हो तो आपका सिलेक्शन एक साइड से होगा जो कि सही नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आप यहाँ पे शिफ्ट और ऑल्ट को साथ प्रेस करते हो तो ये हमारा सेंटर से स्केल होगा इमेज। आप देख पा रहे हो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करता हूँ तो ये हमारा दोनों साइड से स्केल होगा पर वो अपने एक्चुअल शेप को भूल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो अपने एक्चुअल साइज पे मेंटेन रहेगा। तो अगर आपको लग रहा है जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन को स्केल किया वो सही है, आप यहाँ पे सिलेक्शन को कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो जो आपका ट्रांसफॉर्म है वो तो हट जाएगा पर आपका सिलेक्शन अभी भी वहाँ पे रहेगा जब तक आप उसको वहाँ पे डिसेलेक्ट ना करो। तो अब मैं आपको यहाँ पे सिलेक्शन का एक और फीचर बताता हूँ जो कि है फेदर। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा न्यू डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले जाना पड़ेगा फाइल। अब हम यहाँ पे जाएंगे न्यू। तो आप देख पा रहे हो तो मैं यहाँ पे कोई भी साइज ले रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 1920x1010। फिर मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा टूल बताने वाला जो कि है लॉसर टूल। तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे थर्ड टूल है। आप देख पा रहे हो हमारा मूव टूल, मार्क्यू टूल, अब हमारा यहाँ पे है लॉसर टूल। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, लॉसर टूल, पॉलीगॉन एंड मैग्नेटिक। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सबसे पहले लॉसर टूल को, या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो जो कि हमारा है एल। मान लीजिए मैंने यहाँ पे मूव टूल यूज़ किया, अब हम यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जो कि एल। अब देख पा रहे हमारे यहाँ पे लॉसर टूल सेलेक्ट हो चुका है। तो मैं इससे यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे कैसे फेदर को यूज़ कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे दो ऑप्शन है जो कि है फेदर का और हमारे यहाँ पे एंटी अलाइज का। देख पा रहे हो तो ये जो हमारा 2 एट्रीब्यूट है जो कि है फेदर और हमारा एंटी अलाइज, ये आपको हर एक टूल में मिलेगा सिलेक्शन के। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे ऑफ करके आपको फेदर का फीचर बताता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं रैंडम यहाँ पे कुछ भी बना रहा हूँ। तो जब भी आप यहाँ अपने सिलेक्शन को छोड़ते हो, यानी जैसे कि आप देख पा रहे हो तो जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया और अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ते हो तो ये हमारा अपने आप ये ज्वाइन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्टार्टिंग था वो इससे ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं आप इसको पहले डिसेलेक्ट करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ से फिर से क्रिएट करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ छोड़ता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट होकर और हमारा यहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे अपने सिलेक्शन को फिल करता हूँ। तो फिल करने के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो जो कि है Ctrl+Backspace, या फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन है एडिट में, आप अगर आप जाओगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिल का। आप देख पा रहे हो हमारे पास ऑप्शन है फोरग्राउंड कलर जो कि है ये हमारा बैकग्राउंड कलर जो कि है ब्लैक, या फिर कलर आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे वाइट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे वाइट सेलेक्ट करोगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट कलर है वो वाइट है और हमारा यहाँ पे कलर हम यहाँ पे वाइट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे कलर शो नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा यहाँ पे ब्लैक है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा सिलेक्शन है वो ब्लैक कलर से फिल हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन से बताता हूँ जो कि है एंटी अलाइज को। अब मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन बन चुका है। तो फिर मैं यहाँ पे अपने सिलेक्शन को फिल करता हूँ जो कि शॉर्टकट है Ctrl+Backspace। तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे 2 सिलेक्शन से 2 ब्लैक क्रिएट हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे अगर फेदर को इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रैंडम यूज़ करूँगा तो 10, या फिर मैं यहाँ से इंक्रीज भी कर सकता हूँ। देख पा रहे हो मैं यहाँ पे इसको अगर इंक्रीज करता हूँ, अब फिर मैं यहाँ पे एक और सिलेक्शन को क्रिएट करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे अगर फिल करता हूँ Ctrl+Backspace, तो आप देख पा रहे हो फेदर बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पे इसको डिसेलेक्ट करता हूँ। तो आप इसको कंपेयर कर सकते हो जो आपने यहाँ पे पहले सिलेक्शन बनाया था बिना फेदर के जो कि था 0। तो जो हमारा पहला सिलेक्शन था जो आप देख पा रहे हो ये हमारा फेदर नहीं था।
हम देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे हार्ड एजेस आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और हमारे यहाँ पे जो एरिया बहुत ही रफ है। अब हम यहाँ पे जाएंगे दूसरे सिलेक्शन पे, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे एजेस है वो कितना हार्ड है। और देख पा रहे हो ये हमारा अगर 3 पिक्सल है तो आप देख पा रहे हो वो कितना हार्ड है। अब हम यहाँ पे जाते हैं दूसरा ऑप्शन जो था एंटी अलाइज पे, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे दूसरा सिलेक्शन का इमेज है वो देख रहे हो वो कितना स्मूथ है, कितना स्मूथली बेंड हुआ है, और हमारा यहाँ पे जो एजेस है वो हार्ड नहीं है। और जो हमारा यहाँ पे तीसरा सिलेक्शन है जो आप देख पा रहे हो कितना फेदर है, जो कि हमारा यहाँ से था। अब देख पा रहे हो जो हमारा कितना सिलेक्शन है, जो यहाँ पे हमारा डार्क है और यहाँ पे आप फेदर होते होते वो एकदम ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने फेदर को यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे फेदर कम यूज़ करके, जैसे अगर मैं यहाँ पे कम फेदर यूज़ करके फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना के फिर इसको फिल करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो इसका फेदर कितना कम है और उसका कितना फेदर ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फेदर का साइज़ को बढ़ा दिया था। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्शन को यूज़ करके कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वो हमारा जो एजेस है वो हार्ड रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एंटी अलाइज को यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा एजेस है वो हमेशा स्मूथ रहे और हमारी जो इमेज है वो हमेशा परफेक्ट दिखे, ना कि वो अजीब सा हार्ड सा दिखे। तो अभी के लिए हम यहाँ पे जाएंगे पुराने इमेज पे जिस पे हम यहाँ पे अपना सिलेक्शन यूज़ किए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं अभी के लिए इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे अपने सिलेक्शन को क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा पुराना इमेज है। अब हम यहाँ पे कुछ क्रिएट करके दिखाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एलिस मार्केट टूल यूज़ करता हूँ और यहाँ पे अपने फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, जैसे कि 25। और अब मैं यहाँ पे अपने सिलेक्शन को बनाता हूँ बोर्ड के आसपास। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर आपको यहाँ पे परफेक्ट बनाना है तो आप यहाँ पे शिफ्ट भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन इधर है राइट में, तो आप उसको मूव करने के लिए आप यहाँ पे स्पेस बार को भी प्रेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया वो सही है तो आप उसको रिलीज भी कर सकते हो, और आप अपने यहाँ पे सिलेक्शन को चेक भी कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो जब आपने सिलेक्शन को चेक कर रहे हो वो कितना फेदर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने सिलेक्शन को फेदर दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे अपने सिलेक्शन को कलर चेंज करता हूँ फिर मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो ये कितना मर्ज हो गया है, जो हमारा सिलेक्शन है वो मर्ज हो गया। पर हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि हम यहाँ पे क्या करना है। और अगर मैं यहाँ पे इसको इन्वर्ट करता हूँ, जैसे कि हमारा शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+I, और अब मैं यहाँ पे क्विक मार्क यूज़ करता हूँ, तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे इमेज है वो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कि जो हमारा जो इमेज है वो इवनिंग का है और हमारा जो बोर्ड है वो कितना हाईलाइट हो रहा है। तो अगर आपको लगता है जो आप यहाँ पे फेदर दिए हैं वो ज़्यादा हो गया, आप उसको कम भी कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे सिलेक्शन, मॉडिफाई, और फिर हम यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपको यहाँ अपने फेदर को बढ़ाना है तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो आपका यहाँ पे फेदर है उसको कम करना है तो आप यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपने फेदर को बढ़ाना है तो आप यहाँ पे एक्सपेंड भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने फेदर को कम करूँगा। तो मैंने अब सबसे पहले यहाँ पे फेदर को दिया था 25 और मुझे कम करना है, तो मैं यहाँ पे 15 यूज़ करके अपने फेदर को कम कर सकता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ, अब देख पा रहे जो हमारा सिलेक्शन है वो कम हो गया है। अगर अब मैं यहाँ पे पहले चेक करता और फिर मैं क्यू प्रेस करता, तो अब देख पा रहे हो पहले हमारा इतना आ रहा था और फिर हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करने के बाद अब देख पा रहे हो पहले हमारा यहाँ पे आ रहा था, अब हमारा यहाँ पे हमारा फेदर यहाँ पे आ रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग अपने फेदर को एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है जो आपने यहाँ पे फेदर दिया है वो आपको कम करना है या फिर आप ज़्यादा करना है तो आप अपने फेदर को एडजस्ट भी कर सकते हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा सिलेक्शन, तो आपको जाना पड़ेगा सिलेक्शन, मॉडिफाई, फिर आप देख पा रहे हैं हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फेदर का। तो यहाँ से आप अपने सिलेक्शन को एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे और भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हो जो कि है बॉर्डर, स्मूथ, एक्सपेंड या फिर कॉन्ट्रास्ट। जैसे कि हमारे पास ये ऑप्शन है, इससे हम अपने सिलेक्शन को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इस ऑप्शन से हम अपने सिलेक्शन को कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हैं या फिर अपने सिलेक्शन को स्मूथ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप उसको अपने से समझ जाओगे। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ पे ट्राई करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये यूज़ होता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको फेदर का बताता हूँ। तो अभी के लिए मैं अपने जो फेदर था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब मैं इसको यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहता हूँ थोड़ा और। मैं यहाँ पे 100 प्रेस कर दूँगा, तो अभी मैं यहाँ पे अपनी 100 की वैल्यू दे दिया हूँ और फिर मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे इसको इन्वर्ट करता हूँ, तो आप देख पा जो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन है वो कम हो गया और जो हमारा पहले सिलेक्शन था वो देख लो वो बड़ा था। अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं
मैं आपको यहाँ पे सिंपल दिखाता हूँ। पहले अपने सिलेक्शन को इन्वर्ट करके, जो हमारा यहाँ पे फेदर बना हुआ था वो हमारा 25 था। अब मैं क्या करता हूँ, अपने फेदर को एक्सपेंड करता हूँ। एक्सपेंड करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा फेदर, तो मैंने यहाँ पे जो डिग्री दिया वो 100 है। अब मैं अगर ओके करता हूँ तो देख पा रहे हो जो हमारा फेदर है वो और भी बड़ा हो गया है। अगर आपको यहाँ पे चेक करना तो आप यहाँ पे क्यू प्रेस करके आप देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे अंडू करके फिर मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो पहले आप यहाँ पे 100 फेदर करने के बाद अपने रेड को नहीं देख पा रहे थे, पर जो हमारा ओरिजिनल था 25 पे आप अपने रेड को देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ पे रीडो करता हूँ तो अब मैं यहाँ पे क्विक मार्क्स यूज़ करता हूँ, आप देख पा रहे हो अपने रेड को आप नहीं देख पा रहे क्योंकि ये और भी फेदर हो गया। यानी पहले तो हमारा 25 था, फिर हमने यहाँ पे फेदर को इंक्रीज़ करके 100 कर दिया, तो अब हमारा यहाँ पे 125 इंक्रीज़ हो चुका है जो कि फेदर का साइज़ है। तो जो आप यहाँ पे सिलेक्शन यूज़ कर रहे हो यानी आप अपने फेदर को यूज़ कर रहे हैं, आप उसको नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हो। तो आपको उसको देखने के लिए आप हमेशा यहाँ पे क्विक मास्क को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ पर अपने सिलेक्शन को इन्वर्ट करता हूँ, सेलेक्ट एंड इन्वर्ट। तो अब मैं यहाँ पे वही एडजस्टमेंट यूज़ करता हूँ तो जो हम यहाँ पे पहले यूज़ किए थे जो कि था ब्लैक एंड वाइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे इमेज, एडजस्टमेंट एंड ब्लैक एंड वाइट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारा ये एरिया वो ब्लैक है और जो आप देख पा रहे हो हमारा फेदर है, यानी जो बोर्ड के अंदर है वो तो कलरफुल है और जो धीरे धीरे आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ से लेके धीरे धीरे यहाँ तक ये हमारा फेदर में हो गया। यानी ये कलर से वो ब्लैक एंड वाइट होते 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 आप यहाँ देख पा रहे हो हमारा यहाँ तक गया है। इस तरह आप यहाँ पे फेदर को यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डीसेलेक्ट करता हूँ तो आप देख पा रहे हो ये जो हमारा इमेज है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आप यहाँ पे अपनी इमेज को देख पा रहे हो, जो हमारा यहाँ पे जो इमेज है वो बहुत ही सॉफ्ट फेदर में बना हुआ है। यानी जो हमारा यहाँ पे एडजस्टमेंट है वो बहुत ही सॉफ्ट है, वो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आप ये कितना सॉफ्ट है। अगर आप यहाँ पे हार्ड सिलेक्शन यूज़ करके और आप यहाँ पे एडजस्टमेंट यूज़ करते हैं तो वो आपको दिखता है कि आपका जो सिलेक्शन है वो कहाँ तक बना हुआ है, और अभी आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप यहाँ पे फेदर को यूज़ किया है। तो जो आपको मैंने बताया वो हमारा बेसिक सिलेक्शन टूल था, जैसे कि आप देख पा रहे हमारा एलिप्स टूल, रेक्टेंगुलर टूल या फिर हमारा यहाँ पे लॉसो टूल। जो हमारा लॉसो टूल है उसके हमारे यहाँ पे एडिशनल टूल भी जो कि पॉलीगॉन और हमारा मैग्नेटिक टूल। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा यहाँ पे 2 सिलेक्शन टूल है, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे फोटोशॉप कलर को डिटेक्ट करता है और सिलेक्शन को क्रिएट करता है। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।